स्टॉक मार्केट क्लास वीआईपी में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जिस पे मैंने 67 वीडियो अपलोड की हुई है। ये बहुत पावरफुल वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैनकाइंड फार्मा, एसी स्टॉक, विप्रो स्टॉक और स्टॉक मार्केट के बेसिस रूल किस प्रकार से हैं। आप इन्हें भी देख सकते हैं, इन्हें सीख सकते हैं रूल क्या होते हैं स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा हमने वन डे में 1.5 लाख रुपए का समथिंग कमाया था पैसा 2 दिन पहले। आप लोग यदि उस वीडियो को जानना चाहते हो, उसका हमने अपने चैनल पर मेंशन किया हुआ था। स्टॉक का नाम हमने अपने चैनल में मेंशन किया हुआ था कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसका आप लोग मिस कर देते हैं। और अब आप लोग को अपनी आईडी दिखाएंगे जिस पर हमने 30 लाख रुपए समथिंग कमाया था पैसा। 30 लाख रुपए, कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। आप लोग बस रूल पे फोकस करें, हर वीडियो में 1-2 रूल बताएंगे। यदि आप लोग किसी भी प्रकार की हमारे ग्रुप या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको दिखाया जा रहा है जैसा स्क्रीन पर। मैं एक वीडियो चालू करता हूँ विप्रो की, उस पर आपको नीचे आना है, स्लॉट डाउन करना है, डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा, वहाँ पर टिक करना है आपको। उसके बाद नीचे आ जाना है, वहाँ पास आपको मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिलेगा, आप चाहें तो उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का मिलेगा, आप चाहें तो उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। यदि खाता खोलना चाहते हैं हमारे द्वारा तो उसका भी सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी बस कहते हैं, उसमें पैसा है। सिर्फ एक बार आप डिविडेंड बस देखिए, स्टॉक का प्रॉफिट आपको नहीं दिखाऊंगा अभी, सिर्फ डिविडेंड बस देखिए। 1,27,600 रुपये का, 1,27,600 रुपये का सिर्फ डिविडेंड, ओनली डिविडेंड बस मिला है खाली। रीज़न वही, क्योंकि मैं अच्छी कंपनी पसंद करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिल सकें। और आप चेक करिए, मतलब कंपनी का ओरिजिनल। बात करेंगे स्टॉक मार्केट में, बहुत सारे लोग का सवाल रहता है कि जब भी मैं शेयर खरीदता हूँ उसका भाव गिर जाता है, और जब भी मैं उस शेयर को बेच देता हूँ तो उसका भाव बढ़ जाता है। बहुत सारे मतलब कॉमन इन्वेस्टर हैं, कुछ बड़े इन्वेस्टर भी ऐसे हैं जिन लोग का ये सवाल रहता है। आज मैं इसी के बारे में पूरा क्लियर करूँगा आप लोग के लिए, ये सब होता कैसे है और ये क्यों होता है मार्केट में। तो चलते हैं अपन। देखिए, सबसे फर्स्ट में अपन जानेंगे ऐसा होता क्यों है। तो बाज़ार का भी नियम होता है, आप सबसे फर्स्ट में जानिए इस वाली बात के लिए। बाज़ार का भी नियम होता है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पास बेच रहे होते हैं स्टॉक। आप इसको देखेंगे, बहुत सारे लोग क्या रहता है, स्टॉक को खरीद रहे होते हैं। इस प्रकार से रहता है, अगर आप बेचते हैं तो बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, यह नहीं बिल्कुल तुरंत, मतलब समझ रहे हैं आप, बेचने वाला भाव तुरंत नहीं गिर पाता। जैसे मतलब कुछ लोग बेच रहे हैं तो तुरंत भाव नहीं गिर पाता है। इस वाली बात को आप समझिए सबसे फर्स्ट में। मैं इस वाली लाइन को एक बार और रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। आप लोग यहाँ पास देखेंगे, देखिएगा, अगर आप खरीदते हैं और बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, बात को समझिएगा, अगर आप खरीद रहे हैं कोई शेयर और बहुत सारे लोग उसे बेच रहे हैं तो आपका खरीदना हुआ भाव तुरंत नहीं बढ़ पाता। अब भाई आप एक चीज़ बताइए, बहुत सारे लोग उसे बेच रहे हैं और आप मान लो खरीद रहे हैं। अब मान लीजिए जैसे आप टमाटर की बात करेंगे या किसी भी स्टॉक की बात करेंगे, उसको बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। अब मतलब कोई टमाटर की दुकान है, आपने भी खरीद के लाया कहीं से। अब मान लो उसको बहुत सारी लाइन से टमाटर की दुकान लगी है और आप भी टमाटर ही बेच रहे हैं। आप बेचेंगे, आपने बेचा 10 रुपये किलो, सामने वाले ने कर दिया 9 रुपये किलो। आपने बेचा 8 रुपये किलो, उसने कर दिया 7 रुपये किलो। आपने कर दिया 6 रुपये किलो, उसने कर दिया 5 रुपये किलो। आप बात को समझ रहे हैं ना। मतलब एक प्रकार से यहाँ पास साफ साफ ये बोला जा रहा है, जो स्टॉक बेचने वाले हैं उन लोग की संख्या ज़्यादा है तो स्टॉक बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, स्टॉक गिरता ही रहेगा। अब सेकेंड लाइन की ओर अपन बात करते हैं फिर से। अगर आप बेचते हैं, सॉरी, अपन सेकेंड लाइन की ओर बात करेंगे अपन यहाँ पास फिर से। अगर आप बेचते हैं, बात को यहाँ देखिएगा, लेकिन बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, आप बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, तो आपका बेचना भाव तुरंत नहीं कर पाता भाई, क्योंकि जो आप बेच रहे हैं आप उसको देखिए, लेकिन बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। आप इस वाली लाइन पर फोकस करिएगा, स्टॉक में इस वाली लाइन पर फोकस करिएगा। मैं आप लोग को एक तस्वीर के माध्यम से इसको समझाता हूँ ताकि आप लोग को समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। कि यहाँ पास मैं आप लोग को तस्वीर के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। आप सबसे मैंने यहाँ पास फोकस करिएगा इस वाली लाइन पॉइंट पे। अगर मैंने किसी स्टॉक को 100 रुपये में ख़रीदा है, किसी भी स्टॉक को मैंने 100 रुपये में ख़रीदा है और ख़रीदते समय 10 लोग बेच रहे हैं स्टॉक के लिए,
खरीदते समय 10 लोग बेच रहे हैं स्टॉक के लिए, तो स्टॉक का भाव बढ़ेगा। आप इस वाली बात को समझ लीजिए। और मैं स्टॉक को यदि 100 रुपये में बेच रहा हूँ, मैं स्टॉक को 100 रुपये में बेच रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ नोट करिएगा, खरीदने वाले सिर्फ 5 लोग हैं। खरीदने वाली जो संख्या है वो सिर्फ 5 है, तो वो संख्या डेफिनेट है कि वहाँ पास गिरेगा स्टॉक। इस वाली बात को आप नोट डाउन करिएगा। इसका कारण, क्योंकि आप यहाँ पास देखेंगे, यहाँ पास जब अपन स्टॉक खरीद रहे थे तो यहाँ पास बेचने वाले 10 रहे, और यहाँ पास देखेंगे आप, यहाँ पास 5 लोग खरीद रहे हैं स्टॉक के लिए। और भी बहुत सारे फैक्ट रहते हैं मार्केट में, मैं आप लोग को उनको बारी बारी से बताऊंगा। कुछ फैक्ट इसके होते हैं खरीदार और बिक्री के, कुछ और बहुत सारे फैक्ट रहते हैं, मैं आप लोग को वो भी बताऊंगा क्रमशः। चलते हैं अगली पार्ट की ओर। सेकेंड पॉइंट की ओर चलेंगे अपन लोग, जहाँ पास अपन देखेंगे हमारी सोच का असर, इस बारे में अपन लोग देखेंगे। आप लोग यहाँ पास देखेंगे, हम अक्सर सोचते हैं मैंने स्टॉक खरीदा तो गिर गया, मैंने बेचा तो बढ़ गया, कुछ भी हो सकता है। आप इसको भी देखिए एक बार, आप भाव गिर गया या बढ़ गया, इसको भी आप देख सकते हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मतलब एक प्रकार से जो प्रोडक्शन रहती है ना, धारणा उसको हम बोलते हैं, धारणा उसका होता है। बाज़ार को सब कुछ पता होता है, जो मार्केट है। सबसे अहम चीज़ है, आप लोग इसको देखेंगे यदि कैसे, जो शेयर का भाव रहता है वो हर पल बदलता रहता है, हर समय कभी कुछ है कभी कुछ है। ये मतलब आप लोग भले कुछ भी कह सकते हैं मन से कि मैंने खरीदा तो गिर गया बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उल्टा भी हो सकता है, कभी सीधा भी हो सकता है, इस प्रकार कुछ भी नहीं है। अपन आप समझाऊंगा आपको सरल शब्दों में एक बार और फिर से। अब ये भी उसी प्रकार का है, आप लोग देखिएगा, जो मैंने आपको लोग को भी एग्जाम्पल बताया था। अगर मान लीजिए किसी शेयर को आपने अभी खरीदा 100 रुपये में, बाज़ार में 10 लोग बेच रहे हैं, बाज़ार में जो बेचने वालों की संख्या 10 है और 5 लोग खरीद रहे हैं, आप लोग इसको देखेंगे तो जो इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या निकलेगा आप लोग अब देखिए। यहाँ पास आप भी मान लो खरीद रहे हो शेयर, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा लोग बेच रहे हैं, इसलिए जो स्टॉक का भाव है ऊपर नहीं जाएगा। अब मान लीजिए 100 रुपये से स्टॉक 102 रुपये चला गया, 100 रुपये से स्टॉक 102 रुपये चला गया। अब लेकिन यहाँ पास देखिए, अब बाज़ार में 10 लोग बेचने वाले हैं। मान लो यदि कैसे कोई भी आप जो स्टॉक की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो स्टॉक की बात हो रही है, इस मान लो 100 रुपये का स्टॉक है, ठीक है ना, 100 रुपये का स्टॉक है। यदि कैसे ये 101 रुपये हो गया, ठीक है ना, 101 रुपये हो गया, तो फिर से स्टॉक को बेच दिया जाएगा, तो फिर से स्टॉक गिर के कहाँ जाएगा वापस, जहाँ का था 100 रुपया। फिर से 101 रुपये स्टॉक चला गया, यहाँ पास फिर से चला गया, फिर से लोग बेच देंगे। और यदि इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, जो बेचने वालों की संख्या वो हो जाती 5 और खरीदने वालों की संख्या हो जाती 10, तो स्टॉक को अपन मान सकते हैं कि वो स्टॉक 102 रुपये, 105 रुपये, 110 रुपये, 115 रुपये जा सकता है स्टॉक, आप लोग इसको मान सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में आप लोग को सबसे मेन पैरामीटर आप लोग को ये चेक करना है। तो इसको चेक कैसे करते हैं, मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो बनाया हुआ, बहुत अच्छे से उसमें आप लोग को समझाया हुआ है। आप लोग उसको डेटों को पूरे को चेक कैसे कर सकते हैं, आप लोग को मैं उसका वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूँगा। आप लोग को बताया इसके पहले। अब मान लो बेचने वालों की संख्या है जो वो कम है, खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो आप लोग क्या सोचेंगे, मैंने जो स्टॉक खरीदा रहा उसका भाव बढ़ गया, या मैंने बेचा रहा तो उसका भाव बढ़ गया। आप कुछ भी इसको समझ सकते हैं, उल्टा भी कर देंगे तो भी एक ही निकल के आएगा। ऐसा आज मेरे साथ भी एक बार हुआ था। मैंने स्टॉक को देखा हुआ था, मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने उस स्टॉक से लगभग 5 मिनट से भी कम समय लगा था, 1 मिनट से कम समय लगा था। उस पर मैंने कितना अमाउंट कमाया था आप लोग को वो दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पास यदि बात करेंगे तो जो मैंने स्टॉक का नाम दिख रहा है, हालांकि आप लोग इसे देख सकते हैं, मैंने स्टॉक को 9532 स्टॉक मेरे को मिल पाए थे इस कंपनी के। मैंने 10,000 का स्टॉक प्लेस किया हुआ था, लेकिन उसके बाद बाकी ऑर्डर नहीं मिल पाए थे, मुझे लगभग 500 से समथिंग कम स्टॉक मिल पाए थे। मैंने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया था। इसके उपरांत मैंने क्या देखा कि स्टॉक की जो पोजीशन, आप लोग को वो भी दिखा देता हूँ, देखिएगा, शायद इसका वो डीपी मिल जाए मेरे को, डिटेल्स मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ। मेरे को इसमें आप लोग यहाँ देखेंगे लगभग 9532 स्टॉक मिली थी, बाकी 10,000 का स्टॉक कैंसिल हो गया था। और मैंने इसको 10 मिनट के मतलब आप लोग को टाइम देखिएगा पहले को, मैं आप लोग को टाइम दिखाता हूँ। इस पर 15:16 मतलब 12, 13, 14, 15, 3:16 के समथिंग मैंने इसको बाई किया था, आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद सेल जब मैंने किया था, आप लोग यहाँ देखिएगा सेल, जो क्वांटिटी पहले दिखाई गई थी आप लोग को 9532 ही है, आप लोग यहाँ देखेंगे। इसके बाद मैंने इसको जब सेल किया था, आप लोग देखेंगे यहाँ पास में
लगभग 80 पैसे के समथिंग मैंने प्रॉफिट कमाया था। टाइम आप लोग को दिखाऊंगा सबसे फर्स्ट में, आप लोग टाइम देखिएगा। यहाँ पास 15:17 है, आप लोग ने ये देखा। और यहाँ पास आप लोग को दिखाता हूँ मैं, यहाँ पास 15:16 है। मतलब 1 मिनट के अंदर मैंने अपने स्टॉक को लेके और सेल कर दिया रहा, जिससे लगभग मेरे को 7500 रुपये के समथिंग का प्रॉफिट हुआ था। आप लोग को वो भी दिखा देता हूँ। चलिए आप लोग को लाइव देखते हैं, जहाँ आप लोग देखेंगे लगभग ये आप लोग देखिएगा। इस प्रकार से होता है। मैंने ये आज से सैंपल की पर्पस में किया था, दिखाने के लिए, वीडियो बनाना रहा इसलिए, बट ऐसा करते नहीं हैं। वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य रहा कि जब मतलब स्टॉक बाय करता हूँ तो गिर जाता है और सेल करता हूँ, इसी प्रकार से होता है। अब मान लीजिए आपने कोई भी स्टॉक को परचेज़ किया, अब मान लीजिए आपको ऑर्डर लगा है, अब मान लीजिए मुझे इमरजेंसी आ गई, मुझे लगा कि नहीं ये स्टॉक अच्छा है, मुझे कुछ अच्छी न्यूज़ मिली उसके बारे में, मैंने इकट्ठा अपने 50 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 30 लाख रुपये इकट्ठा एक स्टॉक में बाय कर दिया। अब स्टॉक मान लीजिए 137 रुपये चल रहा है। अब जब कोई इकट्ठी मान लो कोई बड़ी क्वांटिटी में बाय करता है तो स्टॉक हो सकता है 135 136 वाला स्टॉक 140 रुपये तक चला जाए। और जब कोई स्टॉक को सेल करता है बड़ी क्वांटिटी में तो स्टॉक हो सकता है 140 वाला स्टॉक 130 रुपये जाए, 120 रुपये जाए, 125 रुपये जाए। ये उसकी क्वांटिटी पर निर्भर करता है और अमाउंट पर। अब वो 10 लाख का करता है, 50 लाख का करता है, 1 करोड़ का करता है, 5 करोड़ का करता है, वो उसके अमाउंट पर निर्भर करता है। ये मान लीजिए किसी भी प्रकार से आप लोग के या किसी के भी हाथ में नहीं रहता है, तो आप लोग कहेंगे मैंने बहुत अच्छा रहा कि मैंने सेल कर दिया उसके बाद स्टॉक गिरा, या मैंने बाय किया रहा उसके बाद स्टॉक बढ़ा बहुत अच्छा रहा। इस प्रकार का कुछ भी नहीं होता है। हाँ, बहुत सारा परसेंटेज स्टॉक का जब भी क्वार्टर का रिजल्ट आता है उसके लिए रहता है। मैं आप लोग को एक फैक्ट और बताता हूँ स्टॉक के बारे में, जो आप लोग को देखना चाहिएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है, आप लोग इस पर गौर से देखिएगा, मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को ले रहे हैं या बैंक के स्टॉक को ले रहे हैं, तो बैंक का रहेगा वो। आप लोग उसकी सबसे पहले मैं बैंक को देखिएगा, जो बैंक निफ्टी है वो किस प्रकार से मूव कर रही है। आपने स्टॉक कितना भी अच्छा लिया हो, किसी भी बैंक का नाम नहीं लेंगे प्रॉपर, आपने कितना भी अच्छा स्टॉक या बैंक लिया हो, कुछ भी लिया हो, निफ्टी लिया हो, यदि वो गिरावट में है तो वो आपके स्टॉक में इफेक्ट मारेगा। इस वाली बात को आप याद करिएगा। आपने मान लीजिए कोई भी निफ्टी का स्टॉक लिया है किसी भी प्रकार से, यदि मान लीजिए निफ्टी आपके नीचे चल रही है, आपने निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक परचेज़ किया है और निफ्टी आपके नीचे चल रही है, तो क्लियर है कि वो आपका स्टॉक नीचे आएगा। अब लेकिन ये भी हो सकता है कई बार जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 में 50 स्टॉक हैं, 50 में से 5 प्लस चल रहे हों, लेकिन आपने जो प्लस में आपने स्टॉक लिया वो प्लस वाला स्टॉक हो, लेकिन आपने हो सकता है उन 45 में से कोई स्टॉक को परचेस कर लिया हो जो निफ्टी नीचे जा रही है, जिसके कारण तो आपने कितने भी अच्छे स्टॉक परचेस किए वो स्टॉक नीचे ही जाएगा। सबसे एक मेन और इफेक्ट रहता है। अब जैसे और भी चीज़ें रहती हैं, मैं आप लोग को बताऊँगा। जैसे आप यहाँ पास देखेंगे निफ्टी ऑटो, अब मान लो निफ्टी ऑटो का जो सेक्टर है पूरा का पूरा माइनस में चल रहा है। अब आपने मान लीजिए खुदा खास्ता किसी भी स्टॉक को परचेस किया, और जब पूरा इंडेक्स ही नीचे में चल रहा है तो आपका स्टॉक भी नीचे आएगा। वो आपने इसी का अपन उल्टा कर देंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। यदि मान लीजिए आपने कोई भी सेक्टर लिया, मान लो बुलिश चल रहा है, उसका पैटर्न बुलिश है, तो वो आपका स्टॉक प्लस होगा। इसकी भी मार्केट में कुछ परसेंटेज, मतलब हर चीज़ का मार्केट में कुछ परसेंटेज रहता है। कुछ न्यूज़ का परसेंटेज रहता है, कुछ बायर्स और कुछ सेलर्स का परसेंटेज रहता है, कुछ कंपनी का रहता है परसेंटेज। अब कंपनी की मान लो अच्छी न्यूज़ आ गई, अब जैसे मान लीजिए अभी जैसे कल ही की न्यूज़ में हम बात करें, फोकस करें, सेबी ने अडानी ग्रुप के लिए क्लीन चिट दे दी। जो सेबी है उसने अडानी ग्रुप के लिए क्लीन चिट दे दी। आप लोग उसके लिए देखिए, स्टॉक जो रहा अडानी इंटरप्राइजेस, स्टॉक 2200-2400 रुपये के समथिंग में रहा। और आप लोग आज देखेंगे स्टॉक, मैं आप लोग को भी लाइव दिखाता हूँ स्टॉक, ताकि आप लोग समझ सकें। देखिए एक बार स्टॉक के लिए देखिए आप लोग, मैं आप लोग को वीडियो में दिखा रहा हूँ। अडानी एनर्जी देखिए आप 6% ऊपर है। अडानी इंटरप्राइजेस देखिए आप लोग 100 रुपया परसेंटेज की बात किया तो 3.98% प्लस है। अडानी ग्रीन एनर्जी 123 रुपये, लगभग 11.95, मतलब 12% बोल सकते हैं, बस ये 12% प्लस में है। अडानी पोर्ट 70 रुपये प्लस है। अडानी पावर 28 रुपये प्लस है, 20% के सर्किट पे है। रीजन, अब आप कोई कहे कि मैंने 2 दिन पहले स्टॉक लिया था, एक बहुत अच्छा चल गया स्टॉक, यार ऐसा नहीं होता है।
सब चीज़ का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट रहता है मार्केट में। मैं आप लोग के साथ फिर से मिलूँगा नई वीडियो में, नए एपिसोड के साथ। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग इसी प्रकार से समझना चाहते हो, और मैं स्टॉक के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताता हूँ। इसकी पहले वाले वीडियो के लिए आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। उन सभी लोग का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग स्टॉक मार्केट अच्छे से सीखना चाहते हैं तो उन लोग के साथ जुड़िएगा जो लोग साथ में ट्रेड करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, ना कि किताबों की या किसी और बातों को बताते हैं। और बाकी इसके बाद आप लोग की सेल्फ मर्जी है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो मेरा तो आप लोग लाइक करिएगा। वीडियो में कुछ आप लोग को चेंजेस कराने हैं या कुछ और अपडेट चाहिए आप लोग को वीडियो के बारे में, किसी नए टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आप लोग को कमेंट कर रिप्लाई दूंगा और उस पर काम करूंगा।